कल से कुछ इंडिसेस की तस्वीर बदलने वाली है। क्या बदलाव होंगे ये जानकारी लेते हैं यतिन मोहता से। दो सवाल हैं यतिन, पहले तो निफ्टी इंडिसेस में क्या बदलाव होंगे? जी। तो देखिए, जो ईयर एंड का रिक्लासिफिकेशन है, वेटेज चेंज है और बहुत सारी सीपीएसई इंडेक्स में बदलाव है, निफ्टी इंडिसेस में बदलाव है। उसके कारण आखिर के आधे घंटे में आप बहुत सारी उथल पुथल देखेंगे। आज ही रीबैलेंसिंग होगी निफ्टी इंडिसेस की, जहां अगर हम देखें तो दो इफेक्ट होने वाले हैं। एक तो निफ्टी और उसके इंडिसेस में चेंज होगा और निफ्टी बैंक के रूल्स में चेंज हो रहा है। 12 शेयरों का समूह था निफ्टी बैंक, अब वो 14 शेयरों का हो रहा है, तो 2 शेयर अंदर आ रहे हैं। और जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इनके वेटेज और कंसंट्रेशन को सेबी ने कम करने के निर्देशों के बाद यहाँ बदलाव होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जहाँ बदलाव होने वाले हैं, उनमें सबसे पहले ऑटो स्टॉक्स ही शुमार हैं। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, आयशर मोटर्स जैसे काउंटर्स में आज आप जम के खरीदारी देख सकते हैं। इंडेक्स पैसिव फंड्स के द्वारा लगभग 800 करोड़ की बाइंग आप हीरो मोटो में देखेंगे और शायद इसीलिए सुबह से स्टॉक में एक मोमेंटम बना हुआ है। आयशर मोटर्स, मारुति में 700 करोड़ और उसी तर्ज पे एशियन पेंट्स और हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में भी आप खरीदारी देखेंगे। फ्लिप साइड पे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का निफ्टी बैंक में वेटेज कम हो रहा है और इस वेटेज कम होने के चक्कर में दोनों ही काउंटर्स में आप 1300-1400 करोड़ के बीच की सेलिंग फिगर देखेंगे। ये ब्रोकरेजेस का अनुमान है। और अगर हम बीएल, इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो यहाँ भी 650 से 750 करोड़ के आसपास का इम्पैक्ट आएगा। वेटेज घटने के कारण यहाँ बिकवाली होती हुई नजर पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 2 नए शेयर्स निफ्टी बैंक में शामिल हो रहे हैं, उसमें येस बैंक और यूनियन बैंक का नाम शामिल है और दोनों ही काउंटर में लगभग 300 करोड़ के आसपास की बाइंग आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो बात हो गई इंडेक्स के चेंजेस की, खास तौर से बैंक निफ्टी के चेंजेस की। एफएनओ में क्या चेंजेस हो रहे हैं? जी। तो 2 चीज़ें हैं एफएनओ में। एक तो लॉट साइज जो है बेंचमार्क इंडिसेस का कम हो रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ लॉट साइज जो पहले 75 का था अब 65 हो जाएगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक के लॉट साइज में भी बदलाव हुए हैं और निफ्टी फाइनेंशियल और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी आपको लॉट साइज कम होता हुआ नजर पड़ेगा। तो अगर आप जनवरी सीरीज में जा रहे हैं तो ये बदलाव जो है आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 स्टॉक्स एफएनओ में इंक्लूड होने वाले हैं। वारी और प्रीमियर एनर्जीज ऑब्वियसली सोलार सेगमेंट में से दोनों स्टॉक्स एफएनओ का हिस्सा होंगे। इसके अलावा स्विगी एक इंटरेस्टिंग नाम है और बजाज होल्डिंग्स, माफ कीजिए, ये काउंटर जो है ये एफएनओ में शामिल होंगे। 4 स्टॉक्स आ रहे हैं तो 4 जा रहे हैं। एचएफसीएल, एनसीसी, टिटागर और साइंट, ये दिसंबर सीरीज के आखिरी स्टॉक्स होंगे। जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे। देखिए, इंडियन मार्केट के लिए इस साल जो है ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। निवेशकों को ज़्यादा प्रॉफिट भी होता हुआ नज़र नहीं आया। जो रिटेल निवेशक है उन्होंने इस साल ओवरऑल अपना पैसा गंवाया ही है। तो कुल मिला के देखें तो ये साल इंडियन मार्केट के लिए इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन अब जनवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे कई बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। ये बदलाव कितने सही होंगे ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये साल इंडियन निवेशकों के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ है। और आज का दिन भी देखिए, ख़ास तौर से तो आज का दिन भी इंडियन मार्केट के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ है। आज के दिन खुलने के साथ ही तेज़ी तो दिखाई दे रही थी, लेकिन ज़्यादा तेज़ी नहीं होके वो गिरावट में बदलती हुई नज़र आई और अच्छा खासा गिरावट के संकेत फिर मिलते हुए नज़र आए। वो ट्रैप साबित हुआ और फिर से तेज़ी भी देखने को मिली, लेकिन वो तेज़ी भी गलत साबित हुई और इंडियन मार्केट की तरफ से ओवरऑल थोड़ी बहुत नेगेटिव गिरावट ही दिखाई दी। तो कुल मिला के इंडियन मार्केट का हाल अभी नेगेटिविटी की तरफ ही ज़्यादा जाता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट नेगेटिव इसलिए भी है क्योंकि दिसंबर का महीना है और यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स भी क्रिएट नहीं होते हैं, क्योंकि एफआईज वगैरह छुट्टियों पे जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ आज के दिन दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल इस सीज़न का लास्ट जो है ट्रेडिंग डे है और 1 जनवरी से फिर अनेक बदलाव भी दिखाई देंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी में यहाँ पे लोड साइज़ में बड़ा बदलाव होगा। इससे मार्केट की लिक्विडिटी में थोड़े बहुत चेंजेस भी दिखाई देंगे। यहाँ पे देखें तो निफ्टी में जो 75 मौजूदा क्वांटिटी लोड साइज़ रहती थी, अब 65 होंगे। वहीं जो बैंक निफ्टी है वो 35 से 30 दिखाई देंगे। निफ्टी फाइनेंशियल 65 से 60 और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 140 से 120 आपको दिखाई देगा। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आएगी और इससे कई लिक्विडिटी में भी चेंजेस दिखाई देंगे। पहले जो बैंक निफ्टी थी वहाँ पे 14 शेयर आपको दिखाई देते थे, लेकिन अब पहले 12 देते थे, लेकिन अब 14 शेयर आपको दिखाई देंगे। तो ये एक और बड़ा बदलाव दिखाई देगा। स्टॉक्स में भी जो है कई चेंजेस आपको दिखाई देंगे। कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट की तरफ से कई चेंजेस किए जाएंगे। अब बात करें कल की, तो कल बाज़ार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। कल यदि 25,950 अभी होल्ड है
26,050, 26,100 पार होते ही आपको 200 तक के लेवल्स दिखाई देंगे, क्योंकि बाज़ार एक जोन में है। नीचे की तरफ 25,800, ऊपर की तरफ 26,200। तो 26,200 यदि निकलता है बाज़ार में, ज़बरदस्त तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है। सपोर्ट जोन रहेगा 25,850, 25,800 का। यदि ये जोन टूटता है तो आपको 25,650 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो देखना होगा कि किस प्रकार से बाज़ार में चीज़ें जो है बदलती हुई दिखाई देगी। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का रिवर्सल काफ़ी अच्छा आज दिखाई दिया। बैंक निफ्टी फ़िलहाल तो 59,150 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, लेकिन कल 59,000 का सपोर्ट जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 59,000, 58,800 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ऊपरी स्तरों की बात करें तो 59,450, 59,500 का जोन क्रॉस होते ही आपको 750-800 की ट्रेजेडी देखने को मिलेगी, और यहाँ से फिर रैली की संभावनाएं और बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई देगी। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए फ़िलहाल तो इतनी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट नेगेटिव है, लेकिन बाज़ार इतना नेगेटिव नहीं है। आप देखोगे तो अभी भी ऑल टाइम हाई से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है। 1 से 2% यदि मार्केट चलना स्टार्ट किया तो ऑल टाइम हाई बाज़ार में दिखाई देगा। तो देखना होगा कि किस प्रकार से लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, क्योंकि आप देखोगे तो पिछले 3 से 4-5 ट्रेडिंग सेशन में बाज़ार नेगेटिव ही जो है अपनी स्ट्रेटजी दिखाता हुआ नज़र आया है, लेकिन इतनी नेगेटिविटी भी बाज़ार की तरफ से नहीं है। जो गिरावट हुई है वो इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। हल्की फुल्की गिरावट में ज़्यादा कुछ टेंशन की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बाज़ार आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी खुशखबरी लाता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।